न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा पार्टी के मालिक हैं जनाब साबिर अली। इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर पेश कर रहे हैं माँ की कसम, माँ की कसम उर्फ डाकू सोना सिंह। और दूर हट आंखों से शैतान मिला दूं खाक में तेरा गुमान। और जा चला पाजी यहाँ से बात मेरी मान कर, तान कर। और पड़ेगी पड़ेगी सर पर जूती तान मिला दूं हाथ में तेरा जूती मारेगी। अरे जितनी दिल चाहे उतनी जूतियां मान लो मेरी जान। कहते हैं मजहब इश्क में मासूक की जूतियां काबिल इज्जत हुआ करती हैं। एक नहीं 10, 10 नहीं 50, 50 नहीं 100 जूतियां। जान मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, वरना आज दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। हरमियों ऐसी जगह लात मरबे तो मेहरुआ काबिल न रही। लात मारेगी तो हमें तो लात मारेगी तो मैं देखता हूँ तेरी मदद के लिए आज यहाँ कौन आता है। जिसका कोई नहीं आता उसका भगवान होता है। भगवान? ये भगवान किस जानवर का नाम है? हमने तो कभी नहीं खाया। अच्छा तो भगवान जानवर का नाम है, वो खाए जाते हैं। और क्या होता है? इसका मतलब तो दुनिया के सारे जानवर खा चुका है। भगवान क्या होता है? भगवान राम मेरी मदद करेंगे। भगवान राम तेरी मदद करेंगे? अरे नालायक, मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूं मेरी बात का सही सही जवाब दे। छोरी तेरा वही राम है? छोकरी तेरा वही राम है? रावण से सीता को जो बचा ना सका क्या बचाएगा कर वो समझ करी खुद जो अपनी हिफाजत नहीं कर। तेरा राम तुझे बचाने आएगा। जब रावण सीता को हर करके अपने लंकापुरी को लिए जा रहा था उस टाइम तेरा राम भगवान के ही भुट्टा बुनाने गया था क्या? भगवान राम का भुट्टा बुनाने कह रहे हो? लाज इसलिए बचाया द्रौपदी की थे, लाज आकर वो मेरी बचा जाएगा। बंधु शासन जो नंगी और बनाएगा तू मुरली वाला वो साड़ी बढ़ा जाएगा। मैं ताकत नहीं जानवर, ताकत नहीं जानवर। इस घड़ी जो बचाने वो असमत शरीफ आज जबरन उठा करके ले जाऊंगा, लूटूंगा फिर मजा रात फुल खड़ी। आज अपने भगवान को बुला, देखता हूँ तेरा भगवान तेरी मदद कैसे करता है। राम जादे साले सलाट। वो जालिम किस घड़ी
काम और करता देखो आज। काका बना और कौन है तो उसको राहों का काटा बना, कौन है तू शैतान, हट जा आगे से मेरे, नहीं मेरा फरमान। बुरा पाओगे बोल जाऊंगा सर लाठी से मैं तेरा और जिंदा यहाँ से ना जा पाओगे। बहन बेटी ये लगती तुम्हारी नहीं, बहन बेटी ये लगती तुम्हारी नहीं, तो हमारे बीच में है क्यों बोलता। खैरियत है इसमें बस चले जाइए, देख करके तुझे खून खोल भर के लगे बहन बेटी भर के लगे, इसलिए ज्यादा बढ़ा वो नहीं, डर समझ ही गए तो चले जाओ तुम, बात मानो मेरी बात। यूं तो बहन बेटी सारे गांव की लगती हैं। अच्छा तुम्हें ऐसा करते हो शर्म नहीं आती। और साले वह टोपी है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? देखो मुल्ला जी, हम तुमको समझा रहे हैं, ये तुम्हारी उम्र हम जैसे ठाकुरों से टकराने की नहीं है। तुम जाकर के अपना तस्बीह पढ़ो और नमाज पढ़ो। समझ लो ये लड़कियों के चक्कर में तुम काहे पढ़ रहे हो? हम तस्बीह नमाज पढ़ें और तुम ये पूजा कर रहे हो। अबे बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम है क्या? ऊपर वाले ने लड़की आखिर किस लिए बनाया है? कहते हैं रोटी होती है खाने के लिए, कपड़ा होता पहनने के लिए, और लौंडिया होती है छेड़ने के लिए। अरे ठाकुर तुम्हें नहीं मालूम, कहते हैं मत छेड़ पराई लड़की को, मत छेड़ पराई लड़की को, महापाप होगा। और तो भी देखना किसी दिन एक लड़की का बाप कहेंगे। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह लड़की का बाप बन ही नहीं सकता है, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के कुछ वसूल हैं। लड़की का जन्म होते ही उसका गला घोट देना। चाचा जरा रुको, लड़की होती खाने के लिए, लड़की खाई जाती है। लड़की खाने के लिए? रोटी होती है खाने के लिए बता रहे हैं। और लड़की काहे के लिए होती है? छेड़ने के लिए। छेड़ने के लिए। तो तेरी एक बहनिया है, उसको भी छेड़ेगा? भगवान मत कर साले बदमाश कहेंगे। अपनी बहन की बात आई तो खून उबल देने लगा। मैं कह रहा हूँ चला जा, कहा हमारे हाथ से तू पीटना चाहता है? चाचा डंडा डंडा लाओ। ऐसे नहीं जाएगा, लगता है कि बुढ़े हाथों से कुछ अब दिखाना ही पड़ेगा। अब तैयार और क्या? दोस्त तू परेशान मत हो, इस टोपिया का काम हम तमाम कर देंगे। देखो साला, कहाँ गई मर्दानगी, कहाँ गई सब हेकड़ी? तो मारेगा हमारे होते हुए अगर धर्मेंद्र सिंह को किसी ने छू लिया तो जान से हाथ धो बैठेगा। मुल्ला जी तुम जाओ कहीं दुआ ताबीज करो जाकर के। हम तुम्हें दुआ ताबीज वाले दिख रहे हैं? दुआ ताबीज करो या तो किसी मजार पर बैठो टोपी लगा के, दुनिया को बेवकूफ बनाओ और तुम्हारा कोई बस में कुछ नहीं। अरे धर्मू तू मुझे क्या मारेगा? कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं तुमको मरता देख नहीं सकती। ठाकुर साहब मैं आपके आगे भाग गया तेरा कुत्ता, अब रह गया तू बड़ा शेर बनता है। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सच्चा ये रिवाल्वर पकड़ो, सिर्फ कनपटी पे लगाते रहो, बाकी काम मैं अब संभाल। साले गिलिबिल गिलिबिल करने लगे। अभी कह रहे थे मुल्ला जी तस्बीह फेर नियाज फातिया कर दुआ ताबीज बनाओ। अब बता उड़वा दे।
बेटी सरला, इसने तुझे परेशान किया, कम से कम 50 हंटर लगाओ साले को। तेरी साले धर्मेंद्रा की अपने आप को पिक्चर का धर्मेंद्र समझते हो? अब तुम बन गए अमरीश पुरी। माफ कर दो। कहो धर्मेंद्र, कैसा लगा? लड़की देखते हो तो आंखों में चरबी सवार हो जाती है। नहीं करोगे? अरे साले अभी हमको मार रहे थे, इतनी चोट हमको लगती थी, तुम समझते थे मारे से चोट नहीं लगती है, पता चला? बोल, माफ कर दे तुझे। बोल 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 बोल, बोल। और खताएं माफ करो, और रिवॉल्वर हमारे पास नहीं है, सब टाइम की बात है। वो कहावत क्या कहते हैं, चालम फंसी मिलन दो। वक्त की बात है, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज, समझे? खताएं माफ करो, अब जुल्म नहीं ढाऊंगा। खताएं माफ करो, अब जुल्म नहीं ढाऊंगा। कसम भगवान की, कसम भगवान की, जय मुँह नहीं दिखाऊंगा। अभी तो कह रहे थे भगवान कौन होता कि जानवर का नाम साले भगवान की कसम खा रहे, लेकिन भगवान के मरे से तुम्हारा जाएगा क्या? और हड्डियां काट दो, औसा नंद कारण लाठी खोल दिया। हड्डियां काट दो, तेरी न रहे मुलाना। ये साले ठाकुर हैं, इनको मारने से बेइज्जती नहीं होती। ठीक कहते हो। इनकी बेइज्जती तब होगी जब इनकी कर रही बेइज्जती हो। अरे तुझे माफ कर दूं। रुको, अच्छा बताओ। चलो इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, इसमें हाथ डाल, इसमें हाथ डाल, इसमें हाथ डाल, बहन बने जनखा। अरे आगे बढ़ो। अब इसके पैरों पे सर रख के नाक रगड़ो, माफी मांगो। हाँ, और ये कहो कि आज के बाद मुझे नहीं, मतलब किसी गरीब लड़की को सताएगा नहीं। किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे तुम। चलो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद हम किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। आज के बाद जितनी गांव की माताएं हैं उनको अपनी माँ समझेंगे, हाँ। जितनी गांव की बहनें हैं उनको अपनी बहन समझेंगे, जितनी गांव की बेटियां हैं उनको अपनी बेटी समझेंगे, और जितनी गांव की औरतें हैं उनको हम अपनी औरत समझोगे। तुम नहीं सुधरने वाले, मैं तेरा मुंह तोड़। चाचा जी, इससे कहा मेरे पैर छुए, अपनी नाक रगड़े,
तब तक नाक रगड़ो जब तक नाक रगड़ न जाए। ओ बिटिया हमारे बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती उसकी होती जिसकी इज्जत होती है, हरामी तो रे इज्जत है। ठीक है चलो इधर आओ इधर। हाँ आप नाक रगड़ो। नाक जब तक रगड़ ना जाए तब तक रगड़ते रगड़ रगड़ के रगड़ दो जब तक खून न निकले लगे नाक। चलो रगड़ो। जैसे साले तुम अच्छी अच्छी लौंडियों को रगड़ देते हो ऐसे हमारे आगे नाक रगड़ो। यहाँ नाक रगड़े तो जा रहे हैं, जो कोई ताली बजा दे तो समझ लो हमसे बुरा कोई ना होई। दिया जो हमारी बेइज्जती पर। चलो नेताजी भाषण नहीं। रगड़ो रगड़ो। अरे शर्म आती है तो ऐसा कर्म काहे करो। और शर्म घर आ गई है तो और शर्म घर आ गई है तो कहीं पर डूब मर जावे। शर्म घर आ गई है तो शर्म घर आ गई है तो कहीं पर डूब मर जाओ। कर दिया माफ मैं तुमको और कर दिया माफ मैं तुमको। चले सीधी डगर चलो। इतनी जल्दी है चाचा जी? ये ला गोली निकाल लो, खाली कर दो। अगर ये भाग जाता है रिवॉल्वर दे दो। ये साला हम लोगों को फंसा सकता था इस केस में। ओह ठीक है जा रहा और ऐसे ही घर तक जाना जैसे बने ठने खड़े हो। अब लग रहा है कि रावण भोंके जा रहे हैं। चाचा जी बेटी सरला, अगर आप नहीं आ जाते तो न जाने क्या कर देता। और इस समय बेटा सोनू कहाँ है? भैया का कुछ पता नहीं, माँ का खून कर दे इस हरामजादे ने। हम लोग थाने रिपोर्ट लिखाने गए और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी इससे मिला हुआ, मेरे साथ बदतमीजी किया और भैया वहीं से भाग गए। ना जाने कहाँ चले गए, आज तक लौट कर नहीं आए। मुझसे कहकर गए थे कि गफ्फार चाचा के घर चली जाना और मैं आपकी घर आ ही रही थी कि ये अचानक आ गए। ओ तो ठीक है बेटी सरला, जब तक सोनू भैया वापस नहीं आ जाता है तब तक तुम हमारे यहाँ रहना। लेकिन चाचा हाँ किसी को कहते हैं रस्सी जल गई ऐंठन ऐठन नहीं गई। चाचा जी हाँ खैर आपके घर तो मैं चलूंगी, लेकिन जमाने के लोग क्या कहेंगे। बेटी, क्या कोई बेटी बाप के साथ नहीं जा सकती क्या? तुम ये समझती हो कि हम मुसलमान हैं और तुम हिंदू हो? चाचा जी हमारे यहाँ खाना खाने से तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जमाने की रीत रिवाज कुछ ऐसे ही है। मैं समझ गया बेटी, हम तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। देखो राशन पानी हम सब देंगे तुम्हें, तुम अपने आप खाना बनाओगी नए बर्तनों में और अपने ही हाथों से हमें परसोगे, हम खाएंगे। चाचा जी तुम सच में इंसान नहीं, कोई फरिश्ता बनकर आए हो। ठीक है, आज से मैं आपको चाचा कहूंगी और आप मुझे बेटी कहना। ठीक है, आओ बेटी चलो चलते हैं। चलो पहाड़िया अब क्या करते हैं? सोना सिंह को बुलाते हैं। कहते हैं जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं, जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं, उन्हें ज्वाला भरे अंगारे कहलाते हैं। तब पैदा होते हैं सोना जैसे इंतकामी डाकू। बड़ो
कहना चाहते हो, कहाँ का प्लान है? सुनो मेरी बात, और हो जाओ तैयार सब, और करो नहीं अब। हो जाओ तैयार सब और करो नहीं अब देर, और करना है बलवंत को और मार मार कर। चलिए चले, बस तैयार मैं हो गया, चले। वो तैयार मैं हो गया, तेरी मतलब यहाँ पर लगा वो नहीं। लो चलकर उसकी और हवेली को अब मार गोली उसे भेजो उल्टे। तो चलिए चलने, और तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाइए, और आज उसको मैं जिंदा छोड़ूंगी, और जब मैं छोड़ूंगा तब मेरे दिल को सोना सी बिल्कुल अब सही करे। बिल्कुल सही कर है, आज अरमान दिल का निकल जाएगा। मार दो चल के साले को अब जान से आधा दिल में चुभावो। जो जमो के मकान है और ये जिंदगी, और मकाम है ये जिंदगी, वो आप लोगों के भंडार से ना डरे, बस यही अरमा है। और मेरे दिल में था निकले तोले और वो जाए। जान चाहे हमारी ये जाए चली, जान चाहे हमारी ये जाए चली, पीछे गोदम मारे हटे मेरे गोलियों का निशाना, और बना दूं उसे चौक सकता है मेरा। आज तुरंत ही आज जिंदगी में अपने खून से बुझाऊंगा, और अपनी माँ का पता नवाज। गुजरता हूँ जिधर से पूरा संसार होता है मेरे सारे पीड़िता। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी की उम्र से सामने मचा दूंगा क़यामत तूफान की लहर बनकर, मचा दूंगा क़यामत तूफान की लहर बनकर, और दुश्मनों पर खून बहाऊंगा बिजली की। हमारा नाम सुनते ही लबों पर आ होती है, गुजर होता है चंद्रा सुनी राह होती है। ये जमाना ये जमाने से नहीं, अगर मैं सुमारा नहीं शान मेरा। तो बताओ सरदार जी, आप बताओ इस वक्त कहाँ की तैयारी की जाए? आज की तैयारी हम लोग, और फिर बाद में और ठाकुर जो धर्मेंद्र सिंह है उसके बारे में सोचा जाएगा। तुम ठीक कहते हो। सबसे पहले तो हम रामनगर चलेंगे, उस इलाके की दौड़ भाग करेंगे, और कोई सेठ अगर मिल गया तो उसको हम लोग लूट लेंगे। तो ठीक है, चलने के लिए तैयार हो जाओ, पैगाम बढ़ाया जाए। जय जंगल जय। हराम जादे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, तेरी मौत का सामान मैंने तैयार कर दिया है। इस सीधे साधे लड़के को मैंने आग का गोला बना दिया है। हराम जादे, अगर तेरे सीने में बारूद ठीक है तो बम यहाँ सुलग रहा है, धमाका होगा। अबे गलत, ठाकुर साहब नहीं आए। क्या हुआ? नहीं आए? आ रहा हूँ। हो तुम
ऐसा क्या हुआ? तुमको हम अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई समझते थे, लेकिन तुम इतने हरामी निकले। वो जब गफ्फरवा हमको अपनी हिरासत में ले लिया तो तुम वहां से फौरन भाग निकले। अरे हम सोचने लगे 2-4 आदमियों को ले आऊं खेतों को, हाँ। तो साले से निपट ले। 2-4 आदमी लेकर पहुंचे नहीं। हाँ? अरे देर हो गई। हमको बेवकूफ मत बनाओ, समझे? अरे ठाकुर साहब, मैं जब वहाँ पहुँचा वहाँ कोई नहीं था। लेकिन चलो मेरे यार, मौके का फायदा हर इंसान उठाता है, तुमने उठाया तो कौन बड़ी बात है। खैर मेरे यार, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। और क्या? और क्या? सारी फसाद की जड़ है हमारी बहन पूजा। क्यों? सारी बुराई की जड़ हमारी बहन पूजा है। अगर उस रोज पूजा हमारे बीच में नहीं आ गई होती तो सरला की इज्जत हम उसी दिन लूट लिए होते। सही कहते हैं। आज जो हमारी बेइज्जती का नंबर आया था वो नंबर सामने नहीं आता। लेकिन खैर, आज हम एक ऐसा षड्यंत्र रचाएंगे, ऐसा षड्यंत्र रचाएंगे जिससे कि हम अपनी बहन को दुनिया से मिटाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरे कहने के मुताबिक तुम काम करोगे। तुम जाओ, हम पहले अपनी बहन को बुला करके उससे बात करते हैं और फिर उसके बाद तुमको हम बताते हैं। ठीक है बाबा। जाओ। बहन पूजा। अरे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? भैया मैं मेला देखने जाना चाहती हूँ। मेला देखने जाना चाहती हो? बहन पूजा, वाकई में जिस दिन से तुमने हमको समझाया है हमको बड़ी समझ आ गई है। हम का सारे गलत धंधे अब हम बंद कर दिए हैं। हम बिल्कुल एक अच्छे रास्ते पर आ गए हैं और हम भी अब देवताओं में शामिल हो जाना चाहते हैं। अच्छा भैया। हाँ, और हमारे स्वर्गीय पिताजी की यानी दिली तमन्ना यही थी कि हमारा बेटा धर्मेंद्र सिंह और हमारी बेटी पूजा ये तीर्थ यात्रा पर जाए। सही लेकिन कहते आज भैया। तक मैं तीर्थ यात्रा को कुछ मानता ही नहीं था। अच्छा। आज अगर तुम मेला जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरी इजाजत दे रहा हूँ। जाओ, तैयारी करो और तुम चले जाओ और तीर्थ के लिए और आराम से शंकर जी का मेला लगा हुआ, शिव जी का, आराम से मेला देकर के जल चढ़ा करके आओ। हाँ, वहाँ जल चला देना और हम दोनों के लिए उनसे प्रार्थना कर लेना। लेकिन तुम बेवकूफ हो। क्यों? हमारी जवान बहन है, हम अपनी बहन को अकेली नहीं जाने देंगे। तो आप ही जाइए साथ में। नहीं, हम अपनी बहन को अकेली नहीं जाने देंगे। हमारी बहन पूजा के साथ तुम जाओगे, ठीक है? हाँ, और बहन जाओ, तुम जाकर के तैयारी करो और फिर हम बताते हैं। हाँ, तैयार हो? मैं जाऊँ? हाँ, पूजा के साथ तुम जाओगे। लेकिन तुम्हारा काम यह है, इसको जंगली रास्ते से लेकर जाना और जंगल में जब प्रवेश करना, ये लो मेरा पिस्टन, इस हरामजादी का वहीं पर काम तमाम कर देना। आपका हुक्म हमारा सर आंखों पर। अगर आपको कोई वो नहीं है तो हमें किस बात का डर? मेरे कहने का मतलब, पूजा जिंदा नहीं बचनी चाहिए। पूजा जिंदा नहीं बचनी ये चाहिए। जिंदा नहीं बचेगी। इसकी लाश भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी लाश कहाँ है। ठीक है, जाओ, बहुत जल्दी जाओ और उसको मेला घुमा करके लाओ। मेले को पहुंचने से पहले रास्ते में जंगल में इसका काम तमाम कर देना। ठीक है? कोई तो अपने आप का नहीं होता, हम अपने बाप के भी नहीं हैं। हरामजादी हमारी बहन हमारे काम में अगर टांग नहीं अड़ाया होता तो उसी दिन हमारा अरमान पूरा हो गया। और उसको बेवकूफ लड़की को यह नहीं मालूम है कि उसका भाई आइटम बम जैसा दगा जा रहा है। अरे 6 महीना हुआ है हमको कोई दुल्हन नहीं मिली है। हमारे यहाँ की परंपरा भी बंद हो गई। एक बात सुन लो, वो परंपरा सब लोग फिर से शुरू करो। जितनी शादी हो सब लोग अपनी अपनी दुल्हन लेकर हवेली पर आना। हाँ, बताऊं आज इतना अच्छा मेला लगा है। मैं मेले में कितने, अरे भैया तैयार हो गई बा? हाँ मैं तैयार हूँ। तैयारी क्या करने के लिए तो वैसे स्मार्ट बहुत लगती है वैसे। ठीक है, तो अभी बहुत काफी दूर है। चलो भैया। और इस रास्ते पर जाम लगी है। हाँ। हम इस रास्ते से चलते इस हैं। रास्ते से। हाँ, चलो। हो जा। भैया हम मेला देखने नहीं आए हैं,